खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटी में यकम अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन में प्रॉपर्टी टैक्स के मुतालिक एक फॉर्मूला भी पेश किया गया। मुतल्लिका अफसरान को इस ज़िम्न में दरकार हिदायत भी जारी की गई है। इस हुक्मनामे के बाद शहरी इलाकों में जमीनों का टैक्स लेने की राह हमवार हुई। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 के सेक्शन 71 के जरिए हासिल शुदा इख्तियारात के तहत हुकूमत जम्मू कश्मीर म्युनिसिपलिटियों और म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली निफाज और इसकी निशानदेही के लिए कवानीन मुकर्रर करती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन कवानीन को जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से जाना जाता। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये टैक्स फिलहाल बल्दियाती इलाकों में नाफिज किया जाएगा। वाज़ेह है कि हुकूमत की इंसदादी तजावुजात मुहिम के बाद जम्मू कश्मीर के हुदूद में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज से लोगों में एक दफा फिर बेचैनी दिखाई दे रही है। और वहीं आपको बता दें कि एसएमसी डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी ने ट्वीट करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक लोगों की बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज सिर्फ हुकूमत का एसओ है और इसके निफाज से पहले इसे एसएमसी को पास करना होगा। हम इसकी आमद पर भी तजवीज़ को मुस्तरद कर रहे हैं और इससे एसएमसी के पास करवाने के लिए कॉर्पोरेटरों की रजामंदी दरकार है। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं। वहीं एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हुकूमत के नोटिफिकेशन पर एलजी इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि नुमाइंदगी के बगैर कोई टैक्स नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग रियासती टैक्स क्यों जिसमें मुजवजा प्रॉपर्टी टैक्स भी शामिल है, जबकि हमें इस बारे में कुछ कहना नहीं है कि हमारी हुकूमत किस तरह चल रही है और जम्मू कश्मीर के फैसले किस तरह लिए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने मजीद लिखा है कि हमसे राजभवन के तमाम गैर मुनसिफाना फैसलों पर खामोश तमाशाई बनने की तवक्को की जाती है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने के फैसले की मुखालफत कर रही है। ये कहा जा रहा है कि वह 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का आवाम आतंकग्रस्त रहा है और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम सालाना जो है वो लगभग देश की एवरेज इनकम से आधी है। जहां देश की पर कैपिटा इनकम 1,29,000 रुपया बैठती है, उसी के चलते जम्मू कश्मीर के आवाम की पर कैपिटा इनकम जो है वो 70,000 रुपया बैठती है। तो जब पहले से जम्मू कश्मीर के आवाम के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है और सरकार इस तरह का प्रावधान लाके क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को और दबाना चाहती है। हम इस तरह के टैक्स का पुरजोर विरोध करते हैं। जब से यह सरकार आई है, कभी टोल टैक्स के रूप में लोगों से वसूली की जाती है, कभी बिजली पानी के टैक्स को बढ़ाकर लोगों से वसूली की जाती है और अब इस तरह का प्रयोग एक बार फिर सरकार जो है आम कुचले हुए दबे कुचले लोगों के ऊपर जो है इस तरह का टैक्स लगाकर सरकार आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो इस मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जम्मू से समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फजा हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गई है। समीर, आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से, अगर मैं गलत ना हूं, आज से ठीक 3 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स नोटिफिकेशन जारी की गई और तब से जो ये प्रोसेस है अभी तक लगातार जारी रहा है। तो क्या कुछ वजूहात हैं कि आज इस तरह का जो निफाज जम्मू कश्मीर में अमलाया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, तो अगर वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स लोग दे रहे हैं तो वहां की आम
मुताबिक अगर वो देंगे भी तो उन पे वाजिब है। चूंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पे बेरोजगारी जो है वो हर जगह पर फैली हुई है। क्या कुछ है आपका रिएक्शन इस पे? देखिए, आपने सही कहा और मैं आपको बता दूं, अगर हम 2020 की बात करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स देने की बात कही गई थी। उन पे कहा गया था कि यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा, सितंबर की बात है 2020 में, कोविड बहुत पीक पे था। उन दिनों जब ये आया था तो हर तरफ से इस पे जबरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ था, जबरदस्त अपोजिशन हुई थी। तो उसके बाद इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया गया था। इसको डिसमिस नहीं किया गया था, इसको खत्म नहीं किया गया था, इसको सस्पेंशन पे रखा गया था। और उस टाइम के जो यहाँ पे जो हुक्मरान थे या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर्स थे या कमिश्नर्स थे या गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इस पे और ज्यादा बातचीत करेंगे। लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे आम लोग हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे पार्टीज हैं, उनके साथ हम बैठ के बात करेंगे। लोगों ने बहुत रिएक्शन दी थी, बहुत पैनिक में आ गए थे और उसके बाद इसको सस्पेंशन पे रखा गया था। लेकिन अब दोबारा जब कल शाम को दोबारा ये ऑर्डर आया है, दोबारा ये नोटिफिकेशन आई है। सियासत की बात हम बाद में कर सकते हैं, सियासी लोग तो सियासत करेंगे, अपोजिशन वाले इसको, लेकिन इसमें अगर आम लोगों की पहले बात करें तो आम लोग बहुत ज्यादा सदमे में हैं। देखिए, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जिस तरह से आपने बात की, ये सही बात है। यहाँ जम्मू कश्मीर में जो यहाँ बेरोजगारी की बात है, डेवलपमेंट की बात है, हम बहुत अभी पीछे हैं। हालांकि बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम की भी लोगों की बात करें, यहाँ पे वो इतनी ज्यादा नहीं है। लोग इतने अमीर नहीं है, लोगों के पास कोविड की मार पड़ी है, उससे पहले बहुत सारी इश्यूज हुए हैं यहाँ पे। तकरीबन पिछले साल की अगर हम बात करें, सैलाब आया, यहाँ पे हालात लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहे, जिसका असर यहाँ पे पड़ा है यहाँ की इंडस्ट्री पे। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि टूरिज्म इस साल बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें, लोगों को अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है दो वक्त की रोटी खाने के लिए। यहाँ पे डेली वेजर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, उनकी परमानेंट सैलरी नहीं हो रही। तो इन हालात में, जबकि जम्मू कश्मीर एक बैकवर्ड स्टेट है, इन हालात में यहाँ के लोग, जब से ये नोटिफिकेशन कल आई है तो हर तरफ हमने देखा लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हमारा बनेगा क्या, हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे, हमें टैक्स में इतना ज्यादा देना पड़ेगा कि हमें ज्यादा। तो इसीलिए देखा जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके जो हुक्मरान है वो ये कह रहे हैं कि हम इसको आने ही नहीं देंगे, आगे हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही करना है, डिसाइड करना है। यही बात अगर हम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जेएमसी की बात करें तो यहाँ के जो मेयर है राजेंद्र कुमार शर्मा, उनसे मैंने कल फोन पे बात की। उन्होंने भी इशारों में यही कहा कि ये बहुत ज्यादा टैक्स है, हम इस पे जो भी निर्णय है वो हमारा जनरल हाउस बैठेगा, हमारा जो हाउस है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जितने कॉर्पोरेटर है वो बैठेंगे। और उन्होंने इशारों में ये कहा कि हम इसको यहाँ आने नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने खुलेआम नहीं कहा, लेकिन जो उनके बात करने का था कि हम इस पे सोचेंगे, इस पे जो ये, क्योंकि एक बहुत बड़ा बर्डन है। देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टी टैक्स इतनी ज्यादा देना है, आप कंपेयर नहीं कर सकते, जिस तरह आपने सही कहा, मुंबई, कलकत्ता या बाकी जगहों से कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोग अभी बहुत सारी उलझनों में है, यहाँ मिलिटेंसी है, यहाँ पे धारा 370 के बाद एक नया परिवर्तन आया, यहाँ बहुत सारी चीजें लोगों ने देखी हैं, कोविड की मार लोगों ने देखी है। तो यहाँ पे आप दूसरे स्टेटों से कंपेयर नहीं कर सकते, यूटी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अभी लोगों को संभलने का मौका मिलना चाहिए। लोग यही कह रहे हैं, अभी यहाँ पे इंडस्ट्री आने दो, यहाँ के नए वसाइल हो, यहाँ लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़े, यहाँ और ज्यादा जिंदगी अच्छी हो। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी टैक्स थोड़ा बहुत देना पड़े तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर प्रॉपर्टी टैक्स वो देंगे तो सरकार के पास पैसा आएगा, पैसा डेवलपमेंट में चला जाएगा, लोगों की बेहतरी के लिए। लेकिन अभी यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए तैयार नहीं है। वो यही कह रहे हैं, अभी हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे वो छोटे एम्प्लॉयज हो, चाहे वो फार्मर्स हो, किसान हो। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर भी बैठा हुआ है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बैठा है, टूरिज्म सेक्टर में कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट है।
बहरहाल वो इतना ज्यादा फ्लोरिश नहीं है। बिल्कुल ओवरऑल इन हालात में डेवलपमेंट जबकि नहीं जम्मू दिखाई दे रही है। बिल्कुल हमारे साथ फजा भी जुड़ गई है। फजा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एसएमसी डिप्टी मेयर ने पहले ही इसका आश्वासन दिया है, यकीन दिया है कि हम इसको पास नहीं होने देंगे क्योंकि उनकी जो हामी है इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ताहम लोगों का किस तरह का रिएक्शन है इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? बिल्कुल इंशा, कल जब ये नोटिफिकेशन आई हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उन्होंने जब कल ये नोटिफिकेशन इशू किया और लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुंची तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, क्योंकि इसमें जो टैक्सेस मेंशन किए गए हैं कि कमर्शियल पे 6% ऑफ टैक्सेबल एनुअल वैल्यू और जो नॉन कमर्शियल है यानी रेजिडेंशियल है उस पे 5% ऑफ टैक्सेबल एनुअल वैल्यू का जो मेंशन किया गया है, उसमें बाज़ाब्ता जो है लोग जो है यहाँ के उन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। जैसे समीर जी ने पहले ही कहा कि यहाँ के पॉलिटिशियंस तो इसको लेके क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जो पैनिक था उस पैनिक को खत्म करने के लिए जो डिप्टी मेयर है परवेज कादरी, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि हम करते हैं और यहाँ के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं, क्योंकि इसका सीधे जो वाबस्तगी है वो म्युनिसिपलिटी से ही है, क्योंकि इसमें जो म्युनिसिपल एरियाज है या जो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ की अगर बात करें तो समीर जी जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और साथ ही आपको ये भी कहे चूंकि यहाँ का जो आप ड्रेनेज सिस्टम देखिए, आप यहाँ की रोड्स देखिए, हालांकि वो इतने भी अच्छे नहीं है। कुछ एरियाज में कुछ एरियाज की अगर बात करें तो काफी ज्यादा अच्छी रोड्स है, अच्छा जो ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ श्रीनगर की बात करें तो इतने भी अच्छे रोड फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज जो है वो लोगों तक मुहैया नहीं हो रही है। तो वही लोगों का कहना है कि अगर एक तरफ से यहाँ पर फैसिलिटीज से ही हम महरूम है तो दूसरी तरफ से हम ये टैक्सेस कैसे पे करें, जब आप खुद जानते हैं कि लगातार 2019 से ही आज तक जो कश्मीर की इकॉनमी है उस पर काफी ज्यादा बर्डन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों के घरों में पैसा नहीं है। जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करें, जेकेपीसीसी के जो प्रेसिडेंट है विकार रसूल, उन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया है कि लोगों के पास घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग भी रोजगार कहां से इतना कमाएंगे कि वो आप प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे। इसमें अगर प्रॉपर्टी टैक्सेस की तो आपको बता दें कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है अब वो 1 अप्रैल से जो है लागू होने वाला है, जिसमें जो है लोगों को काफी ज्यादा तशवीश है, लोगों में काफी ज्यादा पैनिक है और लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है। उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि अगर ये कोई भी प्रॉपर्टी है इसका जो है एरिया देखा जाएगा, कंस्ट्रक्शन टाइप देखा जाएगा, इसमें जो है ये बिल्डिंग जो है कितनी पुरानी है वो देखी जाएगी और उसी हिसाब से जो है इसका एक वैल्यू निकाला जाएगा और उस वैल्यू के हिसाब से फिर इसका जो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू है वो निकाला जाएगा और उसी हिसाब से फिर लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है इसमें 3 चीजें हैं, लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन। लेवी में है कि कितना आपको टैक्स देना है, असेसमेंट में होगा ये सारी चीजें असेस की जाएंगी कि कितना लैंड है इस प्रॉपर्टी के साथ, इस प्रॉपर्टी को कितना टाइम हो गया है बने हुए, और साथ ही फिर कलेक्शन होगा। और कलेक्शन वो आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से ये लागू होगा, उसके बाद ही जो है कलेक्शन होगा। इसमें आपको ये बता दें कि इसमें एग्जेम्पशन किनका है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का एग्जेम्पशन है, श्रीनगर म्युनिसिपलिटीज की जो अपनी बिल्डिंग्स है, ऑफिसेज है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है इस नोटिफिकेशन में। जो कि लैंड है, जो खाली लैंड है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। रिलीजियस प्लेसेस जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब को इस में एग्जेम्प्ट किया गया है। और यही आपको बता दें कि सिर्फ जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है, उन पर टैक्स लगेगा और खाली जमीन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें देखिए क्रिटिसिज्म हमने देखा कि लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन का, और साथ ही साथ यहाँ की जो म्युनिसिपैलिटीज है, म्युनिसिपलिटी काउंसिल्स या म्युनिसिपलिटी कमिटीज जो वो भी इसको जो है क्रिटिसाइज कर रही है। और साथ में अगर यहाँ के पॉलिटिशियंस की भी बात करें वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके, सीएम है, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो उनका भी कहीं ना कहीं इसमें भी उन्होंने एक पहलू निकाला है,
यानी जब तक यहाँ पर जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, जब तक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे, तब तक ये स्टेप्स नहीं उठाए जा सकते। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग भी ये समझते हैं कि अगर उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते, अगर उन्होंने तो शायद जो है वो इस अपने बारे में elected, बात कर जो पाते। कि, बिल्कुल बिल्कुल फजा बने रहे हमारे साथ समीर भी है। समीर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में ही एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव थी, अभी वो होल्ड पे रखी गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस ड्राइव के बाद अब प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया जा रहा है। तो किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं कि किस तरह से, क्या ऐसा माना जम्मू कश्मीर के लोगों को कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों में अब ड्रग्स की जो मिकदार है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और दूसरी तरफ से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, और तीसरी तरफ से अब प्रॉपर्टी टैक्स। किस तरह से आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के अपने तर्क होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है जहां जहां हमने देखा यूटीज का। और देखिए, एक चीज को हमें देखना पड़ेगा, जो एक्ट है प्रॉपर्टी टैक्स, जो प्रॉपर्टी कलेक्शन टैक्स का जो एक्ट है, उसके तहत एक फर्म ये चीज है कि जहां जहां यूटीज हैं, जो यूटीज हैं, वहां पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाना अनिवार्य है, जरूरी है। आप इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बंद नहीं कर सकते, इसको खत्म नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी टैक्स ये उस जो एक कानून है, यूटी के जो कानून है, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाना अनिवार्य है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि अगर आपने उस तरह की डेवलपमेंट देखी होती, उस तरह के रोजगार के वसाइल आपने पैदा किए होते, तो वाजिबन आपको प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप वहां पे आयद भी करते तो सब लोग इसके लिए रजामंद होते। लेकिन अगर वहां पे आम जिंदगी जीने के लिए कोई राह हमवार ही नहीं है, तो किस तरह से आप इस प्रॉपर्टी आयद कर सकते हैं? जी, आपने सही कहा, मैं उसी पर आ रहा था। इसको डिले कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही कहा कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहेंगे, आगे चल के वो देना चाहेंगे, लेकिन अभी के जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं है। मैंने जिस तरह पहले भी कहा आपको, जहां जहां लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा आगे चल के जब डेवलपमेंट यहाँ पे होगी, रोजगार के वसाइल बनेंगे, यहाँ इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पे लोगों को खुशहाली आएगी, यहाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, यहाँ रोजगार के नए वसाइल बनेंगे, सभी को रोजगार मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, यहाँ पे नया निजाम होगा। तब जाके अगर आगे चल के ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया भी जाता है तो उसमें उनको इस टैक्स को देने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन आज के अगर हम हालात देखें तो यहाँ जम्मू कश्मीर का जो पर कैपिटा इनकम है वो बाकी यूटी से बहुत ही पीछे है। हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। हमारा जो इंडेक्स है, जीडीपी का जो इंडेक्स भी है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में 22% है, जबकि नेशनल एवरेज 7% है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज से अगर हम 2014 की बात करें तो 4% थी, आज वो 22% हो, ये 31% भी चली गई थी बीच में। तो आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इतनी बड़ी है, आप समझ सकते हैं कि रोजगार के कितने कम वसाइल हैं यहाँ पे। जब रोजगार लोगों के पास नहीं होगा, कमाने के जरिए नहीं होगा, जराए नहीं होंगे, तो वो उनके पास वो टैक्स कैसे देंगे? फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल समीर, अब देखने वाली बात होगी कि हुकूमत हिंद इस पूरे मामले पर किस तरह से नजरसानी करेगी, किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह से उन्हें राहत मैसर करेगी। तफसीलात के लिए आप दोनों का बेहद शुक्रिया।